नोट्सों के पैकेट्स हैं वो भी अच्छी तरह सील थे, उनके ऊपर स्टैंप लगाना और साइन करना ये स्कूल प्रिंसिपल की जिम्मेदारी होगी कि वो इस चीज़ को अच्छी तरीके से देख सके और उसके जहन में क्लियर होना चाहिए कि जो स्कूल पैकेट उसके स्कूल में आया है वो बिल्कुल सील पैक होना चाहिए। इसके अलावा सुपरिटेंडेंट और टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर की गैर हाजिरी की सूरत में पैक या पैक को फौरी तौर पर इतला करने का जो जिम्मेदारी है वो भी स्कूल प्रिंसिपल की होगी। स्कूल प्रिंसिपल ने सिस बुकलेट भी फराहम करनी है जो टीम आई हुई है उसको, ताकि वो बच्चों को अच्छे तरीके से वेरीफाई भी कर सके। इम्तिहानी सेंटर में किसी भी किस्म की कोई ब्रूनी मुदाखलत को रोकने के लिए ये भी स्कूल प्रिंसिपल को ने यकीनी बनाना है कि किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ और भी जिम्मेदारियां हैं यहाँ पे सुपरिटेंडेंट की हैं या टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर की हैं। वो चीज़ें कुछ आपके साथ ऑलरेडी सर्कुलर्स की फॉर्म में शेयर भी कर दी गई हैं कुछ, और वो सर्कुलर्स भी आप अच्छे तरीके से देखें ताकि वहां से भी आपको इन चीज़ों की क्लैरिटी हो जाए। इस दफ़ा जो क्वालिटी एश्योरेंस टेस्ट लिया जा रहा है इस चीज़ का आपके जहन में भी होना चाहिए कि सिर्फ एक ही शिफ्ट में लिया जाएगा, और इस दफ़ा सिर्फ जो एक शिफ्ट होगी उसका टाइम 10:30 बजे स्टार्ट होगा। क्वालिटी एश्योरेंस टेस्ट जो इस दफ़ा लिया जाएगा वो 10:30 बजे टीम आ जाएगी और 11 बजे तकरीबन आपका क्वालिटी एश्योरेंस टेस्ट का आगाज़ करेगा, और 2.5 घंटे का, जिस तरह आपको पहले बताया गया है कि इस दफ़ा कुछ चीज़ें आप बच्चों ने सर्कल फिल भी करने हैं, उसकी वजह से टाइम कुछ ज़्यादा दिया जा रहा है। तो 11 बजे से लेके तकरीबन 2.5 घंटे का जो पेपर है वो 1:30 बजे खत्म होगा, और इसके दरमियान में स्कूल में हर तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई किसी किस्म का इशू नहीं होना चाहिए, वो प्रिंसिपल की जिम्मेदारी होगी। अच्छे तरीके से आप उनको जो भी आपने जहाँ पे क्वालिटी एश्योरेंस टेस्ट अरेंज किया हुआ है, अरेंजमेंट अच्छी होनी चाहिए, पीने का पानी जिस तरह आपको पहले बताया, वॉशरूम वगैरह, ये सारी चीज़ें साफ सुथरी होनी चाहिए ताकि जो टीम आ रही है उसके पास कुछ ऐसे फॉर्म्स भी होंगे जिसपे उन्होंने ये सारी चीज़ें नोट करनी है ताकि वो किसी किस्म की कोई आपके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन इस तरह की भी लगा के ना जाए। पर्चे पर दी गई जो हदायत होती है, जिस तरह पहले भी जो भी क्वालिटी एश्योरेंस टेस्ट लेने जाती है टीम, वो टीम बुलंद आवाज में सबसे पहले बच्चों को बता देती है कि ये हदायत है, उन हदायत पर अमल करना बच्चों की जिम्मेदारी है। बच्चों को आप अच्छे तरीके से समझाएं कि जो भी टीम आपके स्कूल में एग्जाम लेने के लिए आती है, जो इंस्ट्रक्शंस आपको बताती है वो उस पर अमल करना स्टूडेंट्स की जिम्मेदारी है। जैसे फॉर एग्जांपल कि हम नॉर्मली कहते हैं कि पेपर के ऊपर बच्चे ने अपना नाम नहीं लिखना, स्कूल का नाम नहीं किसी जगह पे लिखना, तो इस तरह की चीजें और भी इस तरह की जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो सारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना जो स्टूडेंट्स है उसकी जिम्मेदारी है, और पहले भी स्टूडेंट्स को ये चीजें बताएं ताकि वो इस तरह की किसी किस्म की कोई मिस्टेक्स हैं वो ना करें, क्योंकि इसका फिर बाद में मसला ये होता है कि अगर कहीं पे भी स्कूल का नाम या बच्चे का नाम मिलता है तो वो पेपर पे मुख्तलिफ तरह की ऑब्जेक्शंस वगैरह लगती हैं और उसके नतीजे में बच्चे को फेल भी किया जा सकता है। तलबे जो स्टूडेंट्स आपके सिलेक्ट हुए हैं हाजिरी शीटों पे, वो हाजिरी शीटें आपके पास पहले ही मौजूद हैं, तो तमाम स्कूल प्रिंसिपल को इस चीज़ में क्लैरिटी होनी चाहिए कि वो जो स्टूडेंट्स जिनका एग्जाम होना है उनको पहले से ही अलहदा किया हो और उन्हीं रोल नंबर्स के मुताबिक उन बच्चों को बैठाना है जो रोल नंबर्स उन्हें अटेंडेंस शीटों पे लगे हुए हैं। तो ये सारे बच्चे पहले ही साइड पे हैं और उन रोल नंबर्स के मुताबिक जो टेस्ट लेने के लिए टीम आती है उनके साथ मिलके उन्हीं रोल नंबर के मुताबिक बच्चों को सीटों पे बैठाना जरूरी है। और इस चीज़ की बेहतर है कि आप स्कूल पार्टनर्स पहले से 1-2 दफ़ा प्रैक्टिस करें ताकि इस तरह का जो टाइम उस वक्त ज़ाया हो रहा होता है वो टाइम इसमें बिल्कुल भी ज़ाया ना हो। क्यूटी में क्लास नर्सरी से लेके अष्टम तक और 11वीं और 12वीं क्लासेस, जिस तरह आपको पहले बताया कि ये क्लासेस शामिल हैं इसमें। 9-10 के एग्जाम इस दफ़ा क्यूटी में नहीं लिए जा रहे हैं, उनके बाद में आपको सर्कुलर्स के जरिए आगाह कर दिया गया है कि उनका जो रिजल्ट है वो बोर्ड 9-10 का जो भी बोर्ड की क्लासेस के एग्जाम होंगे उनका रिजल्ट इसमें इंक्लूड किया जाएगा। एलिमेंट्री अगर आपके स्कूल जो हायर सेकेंडरी अगर स्कूल है तो उसमें 4 क्लासेस मुंतखब होगी, अगर एलिमेंट्री स्कूल है तो उसमें 3, और अगर प्राइमरी स्कूल है तो कोई सी 2 क्लासें आपकी सिलेक्ट हुई होंगी। और ये आपको इन चीज़ों का आइडिया ऑलरेडी हो चुका है क्योंकि टेंडर शीटें आप लोगों के साथ हम पहले ही शेयर कर चुके हैं।
और इसमें एक चीज आपने सब ने बार बार इस तरह की कॉल्स भी आ रही हैं कि जो बच्चे सिलेक्ट किए गए हैं उसमें रिलैक्सेशन क्या है, तो ये सारी चीजें आपको इन चीजों का आइडिया होना चाहिए कि 25% बच्चे लिए जाते हैं। और जो बच्चे आपके 25% आए हैं उसके बाद जो ऊपर बच्चे होंगे वो आपके बच्चे इसमें रिलैक्सेशन के तौर पे लिए जाते हैं, यानी वो एक्स्ट्रा बच्चे कंसिडर किए जाते हैं। वो जो एक्स्ट्रा बच्चे हैं उनको आप एब्सेंट भी कर उतने बच्चे यानी आप एब्सेंट करवा सकते हैं। इसके अलावा सर्कुलर्स के जरिए भी ये चीज़ें सारी आपको बताई गई हैं। एक और चीज़ जो आपने इसमें ख्याल रखना है कि क्यूरिटी का इनकाद आप सबको आइडिया हो चुका होगा, अगर आपको अभी क्लियर नहीं है तो ये भी आप चीज़ नोट करेंगे। क्यूरिटी का इनकाद 7 मार्च को हो रहा है। क्यूरिटी की जो डेट डिसाइड की गई है वो 7 मार्च है। क्यूरिटी में शमूलियत हर पार्टनर स्कूल की जिम्मेदारी है। अगर क्यूरिटी ना देने वाले स्कूल्स को बाद में फिर ऑब्वियसली फेल तस्वर किया जाएगा, तो क्यूरिटी आपके लिए लाजमी होगा। क्यूरिटी के लिए मुकम्मल कंटेंट बुक में से जनवरी तक के निसाब का इंतखाब किया गया, यानी जो पेपर आपके स्कूल में आने हैं बच्चों के लिए, कंटेंट बुक आपके पास मंथली जो शेयर की गई है, जनवरी तक का जो सिलेबस है वो इसमें इंक्लूड किया गया है। तीसरी, चौथी और पांचवी जमात के पेपर्स बायलिंगुअल बनाए गए हैं इस दफा, बाकी क्लासेस का नहीं, सिर्फ क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5 ये बायलिंगुअल पेपर्स हैं, यानी बच्चा उर्दू में आंसर दे दे शॉर्ट क्वेश्चंस का या लॉन्ग क्वेश्चंस है, उर्दू में उसका आंसर दे दे या इंग्लिश में आंसर दे दे, वो दोनों करेक्ट तस्वर किए जाएंगे। क्यूरिटी स्कूल बेस लिया जाएगा। पार्टनर्स अपने स्कूल में ही इम्तिहानी सेंटर बनाएंगे। पहले आपको आइडिया है कि सेंटर बेस भी हम लेते रहे हैं, लेकिन इस दफा सारा जो क्यूरिटी है वो स्कूल बेस्ड है। हर स्कूल का अपने स्कूल में ही टेस्ट लिया जाएगा। और इसके अलावा मैंने आपको बताया कि 25% तलबा सिलेक्ट किए गए हैं। इस चीज़ का आप नोट करें कि जो बच्चे की लिस्टें आपके साथ शेयर की गई हैं उसमें बच्चे आपको एक्स्ट्रा बच्चे भी साथ दिए गए हैं, तो इम्तिहान वाले दिन जो टीम आपके पास लेने आएगी उनको भी इन चीज़ों का आइडिया होगा कि आपकी लिस्ट के मुताबिक जो आपको शेयर की गई है उसमें आप कितने मैक्सिमम बच्चे एब्सेंट करवा सकते हैं। तो अगर आप में से किसी को अगर क्लियर नहीं है, ये हम इंस्ट्रक्शन सर्कुलर्स के जरिए बार बार शेयर कर चुके हैं, फिर भी अगर किसी को ये क्लियर नहीं है तो वो टीम भी इस चीज़ का उसको बिल्कुल आइडिया होगा, वो आपको बता सकती हैं कि लिस्टों के मुताबिक कितने बच्चे आपने उसमें एब्सेंट करवा सकते हैं। इस चीज़ का यहाँ पे भी आपको बताया जा रहा है कि 25% तलबा के इंतखाब के साथ हाजिरी शीट में 10% गैर हाजिर और 10% ड्रॉप आउट तलबा की शरह से अजाफी तलबा को शामिल किया गया है, ताकि 25% मुंतखब तलबा में से गैर हाजिर या ड्रॉप आउट तलबा की जगह इन अजाफी तलबा का टेस्ट लिया जा सके। यानी जो 25% तलबा आपके सिलेक्ट हुए हैं उसमें से ऑलमोस्ट 20% की रिलैक्सेशन आपको मिल रही है, 10% गैर हाजिर की सूरत में और 10% ड्रॉप आउट की सूरत में। ये अजाफी बच्चे दिए जाएंगे, ताकि अगर आप बच्चे वो एब्सेंट है तो उनकी जगह पर जो बच्चे शीट में एक्स्ट्रा बच्चे आए हुए हैं वो उसमें टेस्ट दे सकें। अजाफी तलबा में से भी तलबा की गैर हाजिरी की सूरत में 25% से कम तलबा को फिर फेल शुमार किया जाएगा, यानी ये जो एक्स्ट्रा बच्चे दे दिए गए अगर इससे ज्यादा आप उसमें एब्सेंट करवाते हैं तो फिर वो बच्चे जो होंगे वो फेल तस्वर किए जाएंगे। इन चीज़ों का आपने अच्छी तरीके से ख्याल रखना है कि जो रिलैक्सेशन आपको दी गई एक्स्ट्रा बच्चों की उससे ज़्यादा अगर आप करवाएंगे तो वो बच्चे जितने भी हैं वो सारे फिर फेल कंसीडर किए जाएंगे। और इसके साथ साथ तमाम जो आपके अटेंडेंस रजिस्टर्स हैं और इसके अलावा जो एडमिशन विदड्रॉ रजिस्टर हैं, सिस बुकलेट वगैरह आपके पास मौजूद होनी चाहिए क्वालिटी एश्योरेंस टेस्ट वाले दिन। और ये सारी चीज़ें आपने उन टीम को चेक भी करेंगे, वो आपके बच्चों को अच्छे तरीके से वेरीफाई भी करेंगे। तलबा को हदायत करनी है कि सिर्फ और सिर्फ स्याह बॉल पॉइंट का इस्तेमाल पर्चे को हल करने के लिए करना है। कच्ची पेंसिल है या लेड पेंसिल वगैरह या इस दफ़ा ब्लू बॉल पॉइंट की भी इजाज़त नहीं है, तो इस दफ़ा सिर्फ और सिर्फ स्याह बॉल पॉइंट की इजाज़त है तलबा को पेपर हल करने के लिए। इस चीज़ को आपने क्लियर करना है कि बच्चों के पास सिर्फ स्याह बॉल पॉइंट होनी चाहिए, ब्लैक बॉल पॉइंट। इसके अलावा कोई और बॉल पॉइंट या लेड पेंसिल वगैरह उनके पास नहीं होनी चाहिए। इम्तिहानी सेंटर में क्लिपबोर्ड के अलावा दीगर अशिया मसलन किताब या कोई एक्स्ट्रा कोई कॉपी है या कोई एक्स्ट्रा पेज है ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को आइडिया है कि जो
पेपर बनाया जाता है, उस पेपर के अंदर 1-2 पेजेस ऐसे दिए जाते हैं जिसपे रफ वर्क बच्चा कर सकता है। तो कोई भी एक्स्ट्रा पेज या कोई एक्स्ट्रा बुक बच्चे के पास नहीं होनी चाहिए। क्लिप साफ सुथरा होना चाहिए ताकि टीम किसी किस्म की इलिगेशन इस पे ना लगाए। क्लास 9, 10 और 11, 12 में सिर्फ स्टैंडर्ड कैलकुलेटर की इजाजत होती है। 9, 10 तो चूंकि एग्जाम में नहीं है, तो 11 और 12 क्लासेस अगर किसी भी स्कूल की टेस्ट हो रही हैं तो सिर्फ वो बच्चे स्टैंडर्ड कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। इसके अलावा छोटी क्लासेस के जो बच्चे हैं उनको कैलकुलेटर की बिल्कुल भी इजाजत नहीं है। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शन है जो हमने आपके साथ पास की हैं। अभी का जो सेशन है वो हम खत्म करते हैं।